दिल्ली में वायरल मैसेज की जांच तेज की गई है। पैगंबर मोहम्मद 10 जून जुमे पर भारत बंद। और रांची में तो हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से वहां पर मौजूद भीड़ ने जबरन दुकानें बंद कराई। जब उन्होंने दुकानें बंद नहीं की तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। और ये देखिए जो ये पूरी बात लिखी गई है, जो ये मैसेज था, यही मैसेज है, वो यही मैसेज है जो वायरल हुआ है। इसमें क्या डिटेल समझ में आ रहा है, कौन बताए? इसमें लिखा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपमान हुआ है, उसका विरोध करने के लिए 10 जून जुमा को भारत बंद। अब इसमें जो आह्वान है वो भारत बंद। और ये खूब सर्कुलेट हुआ है। रांची में वही हुआ है। रांची में दुकानें बंद करवाई, नहीं किया तो पत्थरबाजी की आगजनी कर दी। कई शहरों में हुआ है। और लोग, मेरा सवाल एक इसमें तो ये भी बीजेपी करा रही है ना, मैं बता लोग इसी में गुमराह हो गए। देखिए मेरा कहना नहीं, लोग इसी चीज में गुमराह हो गए कि भारत बंद है, क्या नहीं इसको कौन करा रहा है? ऐसे करा रहे हैं कि गुमराह हो गए, पत्थरबाजी गुमराही में कर रहे हैं। क्या बात आप लोग सबको जिंदगी में पत्थरबाजी, आगजनी, गुमराही कर रहे हैं। प्लीज आप कह रहे हैं आधे लोग गुमराह हो गए। बात बता रहा हूँ मैं, छोटी अंजना जी, सवाल आपका छोटी सी बात नहीं है, बहुत देखिए मेरा कहना है कि इंटेलिजेंस को आप किसी के कमेंट पर गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, आप तक पहुंच गया ना, ये इतना बड़ा वायरल ये मैसेज है। आपके पास आया था, आपने रिपोर्ट किया पुलिस को? अरे साहब, हम लोगों ने आह्वान किया पब्लिक से, मेरे पास रिकॉर्ड है इस बात का। नहीं तो आपको भी तो पुलिस को, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के सारा काम मैं एक ही रात में कर, आपने सवाल मेरे पास नहीं आया, आपको करना चाहिए था ना। पुलिस को रिपोर्ट कैसा ऐसा होने वाला है? गलत मैसेज है। 100 लोगों को भेजा, मेरा कहना है कि भारत बंद नहीं है, इस तरह का चीज होने वाली है। एक एक करके मेरा कहना है जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और इस तरह की तमाम तंजीमें जो सोकोल्ड मुसलमानों, इतना तो तय हो गया सर, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। बोलना चाहिए था। इतना तो तय, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। सुनते तो नहीं आज इस तरह से इकट्ठा होते। आपने कहा, हमने गुजारिश की थी, पर आप लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। सुन नहीं रहा है मिस्टर आगे। मेरा बाप मदनी मक्की नहीं हो जाएगा, देखिए जब तक ना खानदान सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। देखिए अंजना जी, देखिए इस्लामिक संगठनों में परिवारवाद, किसकी हिम्मत? अंजना जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं खूब बोल चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक संगठनों में भी परिवारवाद है, कोई सुन नहीं रहा। मंचों से बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पर खुद। तो आपको लगता है कि मदनी जी ने जो उस दिन बोला है उसकी वजह से भी एक नफरत, एक खाई पड़ी है? मैं स्टार्टिंग से यही बात कर रही हूँ कि ये उन्हीं का खोया हुआ बीज है, ये वो भी वही एक्सेप्ट कर रहे हैं। बचाने के लिए वो जो लोगों में एक जहन में बात चल रहा था कि अब ये सब खत्म हो रहा है, कांग्रेस खत्म और साथ में ये भी खत्म। कांग्रेस के पीछे लगू थे ना ये जमीयत उलमा हिंद, शुरू से कांग्रेस के पीछे रही है, तो उनको ये महसूस हो गया। चचा भतीजा दोनों अलग थे, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अचानक दोनों मिल भी गए और रो भी लिए, हंस भी लिए, सारा काम कर लिया और थ्रेट भी कर दिया। इतने बड़े पद पर रहकर आप कहते हैं कि अगर तुमको मेरा पसंद नहीं चले जाओ, ये इस्लाम में है क्या? मैं पसंद नहीं भी आपको हूं तो आप रहिए ना साहब। मैं अपने किरदार से, अपने क्या कहते हैं उसको, कर्म से आपको प्रभावित करके पसंद करा दूंगा, ये है इस्लाम। चलिए ठीक। देखिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए यही देवबंद जो है वो हिदाया नाम की 12वीं शताब्दी की पुस्तक पढ़ाता है और इस पर बहुत बड़े सवाल उठाए गए हैं कि जिहाद और काफिरों की परिभाषा उन्होंने कैसे की है। तो मदनी साहब आकर के यदि कोई अच्छी बात बताएं, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। देवबंद इस्लाम और देवबंद पाकिस्तान दोनों के सिलेबस एक है, कोई इस पर विचार विमर्श कर सकता है। दूसरी बात, अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई यदि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जरा बताइए, कमलेश तिवारी की तो गिरफ्तारी हो गई थी, कमलेश तिवारी तो बेल पर थे, लेकिन बेल होने के बावजूद भी उनकी हत्या करने की चीजें हुई और उनकी हत्या की गई। तो ये कहिए कि हमने नहीं प्लीज सवाल ये है कि क्या मैं जब ये बार बार सवाल उठाता हूं कि आप ही का समाज इतना ज्यादा क्यों उद्वेलित होता है? सारे धर्म की आस्थाएं हैं, सबके अपने अपने पैगंबर हैं, सबके अपने ईश्वर हैं, उनके प्रति यदि वो समाज भी कल जाकर के ऐसे ही आकर के खड़ा हो जाए, कल एक बार सुन लीजिए, कल हिंदू समाज ये कहता है कि आपकी भावनाएं अरे कल जाकर के हिंदू समाज कहता है कि हमारे इतने सारे मंदिरों को तोड़ करके हमारी भावनाएं बहुत आहूत है और वो सड़कों पर आकर के उतरने के लगा। वो कहता है हम हिंसा करेंगे, हम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मानेंगे। क्या होगा इस देश में?
आप क्या यही चाहते हैं? यही आग लगाना चाहते हैं? कल आप कानपुर सड़कों पर उतरे हैं तो कल दूसरा समुदाय कानपुर में सड़कों पर उतरेगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते कि वो नहीं उतरेगा। या अनुराग ठाकुर अरेस्ट हो जाते डेयरी राइट। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? शाहीन बाग में आप होम मिनिस्टर को कत्लेआम करने के लिए बोलते हैं, आप प्रधानमंत्री को कत्लेआम करने के लिए बोलते हैं। हर शाहीन बाग में अल्लाह अकबर के नाम पर क्या करते हैं? के लिए देश में हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ने के लिए डेयरी राइट क्यों हुआ? जवाब दीजिए। कोर्ट के अंदर से ही बरी हो जाता है। एक करके इस्लाम और इस्लाम की ही सैंक्टिटी को बचाने के लिए अंबर जैदी ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना कि हमारे प्रॉफिट के खिलाफ क्यों बोला। उसी इस्लाम को आज नमाजियों के हाथों में जब हम पत्थर और आगजनी देखते हैं करते हुए, तो फिर वो कहाँ रह जाता है? अंजना जी, ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे गुस्सा और हंसी दोनों आ रही है कि इस्लाम के नाम पर इस तरह से देश में जो सिचुएशन, ये जो विजुअल्स है ना, बोलने दीजिए बिलाल साहब, पहले मैं बोल लूं, अभी मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया। जो विजुअल्स आप दिखा रही है ना, मैं वाकई में मेरा दिल ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में किस तरह से हालात हैं। बहुत अफसोस और बहुत दुख हो रहा है अंदर से, दिल से, क्योंकि इस्लाम और ना ही देश। मैं अपनी बात पूरा कर लूं, देखिए इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की सिचुएशन पूरे देश में क्रिएट की गई, इस्लाम ना ये सिखाता है और ना ये किरदार मोहम्मदी है। किरदार मोहम्मदी तो सारे स्कॉलर बैठ के कहते हैं कि भाई कूड़ा डालती थी उनके ऊपर एक औरत, तो वो उसकी आयादत को जाते हैं क्योंकि 2-4 दिन में कूड़ा नहीं डलता। तो हम किस तरह के इस्लाम और किस तरह के मुसलमान का किरदार पेश करे? ये ना तो इस्लाम है और ना ही ये मोहम्मद के लिए किया जा रहा है, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए किया जा रहा है। अगर आप मोहम्मद के लिए करते तो जैसे मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन अगर मैं उन ओआईसी में देखती तो मुझे लगता कि आप मोहम्मद के नाम पर कर रहे हो। अफगानिस्तान में 9-9 साल की बच्चा बेची जा रही है। अगर यही कतर जो आतंकवाद को पालता परोसता है, वही कतर जिसने एमएफ हुसैन को नागरिकता दी थी जब हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र बने थे, तब मैं मानती कि ये वाकई में मोहम्मद के लिए और इस्लाम के लिए और पीस के लिए कर रहे। ये सारी राजनीतिक ढकोसलेबाजी है। भारत जिस तरह से आगे बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उसको रोकने की साजिश है पूरी तरीके से, और कुछ भी नहीं। मोहम्मद के नाम पे आप देश जलाइए, ये पूरी दुनिया देख रही है कि मोहम्मद के लिए नहीं है, आपके राजनीतिक के लिए। रहमान साहब सही नहीं कह रही अंबर? नहीं अंजना जी, इस तरह से बहस नहीं होगी। क्यों? आप पहले तो संगीत राय जी जैसे लोगों को डिबेट पे लाना बंद करिए। क्या हो गया? आप ऐसी लोगों को लाइए। आप इस तरह से अगर इस तरह से कॉक फाइट होती रहेगी तो ये मामले कभी भी सुधरेंगे नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई कॉक फाइट नहीं हो रहा है। आपसे सवाल पूछा गया, आप जवाब दीजिए। कौन कॉक फाइट कर रहे? आप अंबर जैदी की बातों से क्यों भाग रहे हैं? अतिकुर रहमान साहब, जवाब नहीं होता तो इसी तरह से नहीं, रुक जाइए प्लीज। अतिकुर रहमान साहब, कोई यहाँ कॉक फाइट नहीं कर रहा, आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का। आप अंबर जैदी की बातों का जवाब दीजिए। वो एक सेकंड, मैंने कब कहा अनुपम शर्मा को सपोर्ट करती हूँ? मोहम्मद के नाम से, हाँ, मोहम्मद के नाम पे अगर आप करते हो तो जैसे मोहम्मद के नाम पर करते हैं। अनुपम शर्मा के खिलाफ कार्रवाई, आपकी अपने एजेंडा हो रहा है। आप लोग चाहते हो कि अपना जो इस्लामिस्टवादी आप लोग कर रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है। शर्मा को कहिए सुनना चाहिए, नहीं कहेंगे मुझसे बात अतिकुर रहमान थोड़ा दूर होकर आपका एजेंडा में समझ अतिकुर रहमान साहब, यहाँ ऑडियो खत्म कर दीजिए। अतिकुर रहमान साहब की बात, मैं कह रहा हूँ मेरे नहीं, आप यहाँ भड़काइए मत। ऑडियो काटिए, यहाँ का ऑडियो काटिए। अतिकुर रहमान, कुछ भी अनापशना बोल रहे हैं, बिना मतलब की बातें मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी। देखो अंजना, मैंने जहां से बात खत्म की थी आपने शायद गलत समझ लिया था। मैंने कहा था कि एक आतंकी कसाब मुंबई आता है और अनेक लोगों की जान लेता है। भारत के कानून ने उसको भी समय दिया, उसको भी समय देने के बाद उसको फांसी दी। इस भारत में कानून है, लोकतंत्र है, और ये कहते हैं उसका गला काट देंगे, उसका बलात्कार कर देंगे। मैं कहता हूं कि भारत में केवल मुस्लिम हिंदू महिला नहीं, मुस्लिम महिला हो, कोई भी महिला हो, अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने की बात कही जाएगी, इस प्रकार गला काटने की बात कही जाएगी, तो हम उसके साथ खड़े